आप सभी बच्चों का स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश की चर्चा की थी। अब उसके बाद जो राज्य आता है वो दक्षिण भारत के राज्य आते हैं और जो सबसे पहला जो राज्य है वो है चोल राज्य। चोल राज्य का सबसे पहले उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। चोल राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में चोल को एक स्वतंत्र राज्य बताया गया था। उसके बाद चोल राज्य का जो शुरुआती जो शासक मिलता है उनमें से एक शासक है करिकाल, जो कि लगभग 100 ईस्वी के आसपास शासन कर रहा था। करिकाल ने एक शहर की स्थापना की है जिसका नाम है पुहार नगर। इन्होंने करिकाल ने सिंगल द्वीप युद्ध जीता था। उसके अलावा इन्होंने अपनी राजधानी, चोल की जो राजधानी थी उस समय वो थी उरैयूर। इस राजधानी को बदलकर कावेरीपत्तनम तो करिकाल ने अपनी राजधानी उरैयूर से बदलकर कावेरीपत्तनम कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अन्य चोल राजाओं की। तो एक राजा हुए हैं आदित्य, जो कि विजयालय के पुत्र थे। आदित्य जो राजा थे चोलों के, उन्होंने पल्लव राजा परांतक प्रथम को पराजित किया था। परांतक पराजित। उसके बाद हम बात करते हैं आदित्य के बाद एक और राजा हुए हैं, उनका नाम है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के पास राजराज प्रथम ने कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है, मैसूर, ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। इन दोनों पर राजराज प्रथम ने अधिकार किया। उसके अलावा राजराज प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण करवाया है तंजौर में। उस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर या फिर वृदेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर है।
उसके बाद हम बात करेंगे इस वंश के सबसे महान राजा राजराज प्रथम के बाद हम बात करेंगे इस वंश के सबसे महान राजा राजेंद्र प्रथम की, जिनका समय माना जाता है 1015 से 1044 ईस्वी। इनका जो शासन, इनके पास एक विशाल शक्तिशाली नौसेना थी, जिसके बल पर इन्होंने पेगु, मर्तबान, अंडमान निकोबार, आदि द्वीपों को जीता। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में गंगा नदी तक अपने साम्राज्य को फैलाया। अपने साम्राज्य को फैलाया। गंगा नदी के क्षेत्र को जीतने के कारण इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद हम बात करेंगे राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारी राजा धीराज। राजा धीराज का एक युद्ध होता है, कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, इस युद्ध में चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम राजा धीराज को पराजित करते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद एक राजा और आएंगे, वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र कोप्पम के युद्ध में जो चोल राजाओं की जो हार हुई है, उस हार का या अपमान का बदला लेंगे वीर राजेंद्र, और ये चालुक्य राजाओं को पराजित करेंगे। पराजित किया। उसके बाद राजा हुए हैं एक राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, ये जो राजा हैं ये एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिसे कहा जाएगा चोल चालुक्य राजवंश। चोल चालुक्य राजवंश, क्योंकि राजेंद्र कुलोत्तुंग की जो मां थी वो चोल राज्य से थी और जो उनके पिता थे वो चालुक्य राज्य से। इनकी जो माता थी वो चोल राज्य से थी, अर्थात चोल राजकुमारी थी, और जो पिता थे वो चालुक्य। इस प्रकार राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है चोल चालुक्य वंश।
इस प्रकार चोल राज्य कंप्लीट होता है। अब इसके हम बात करेंगे चोल प्रशासन की। चोल राज्य के बाद हम बात करते हैं चोल प्रशासन की। चोल प्रशासन चोल राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था। जिन्हें कि मंडल कहा जाता है। अर्थात चोल राज्य उसको जो बांटा गया था वो बांटा गया था मंडलम में। मंडल को जो बांटा गया था वो बांटा गया था कोट्टम। कोट्टम को बांटा गया था नाडु। नाडु को बांटा गया था कुर्रम। और कुर्रम को बांटा गया था गांव में। तो जो सबसे छोटी इकाई थी चोल प्रशासन में वो थी ग्राम। गांव का जो शासन था उसमें प्रतिवर्ष प्रतिनिधि चुने जाते थे। ग्राम में प्रतिवर्ष प्रतिनिधि चुने जाते थे। राजा पर अधिकार रखने वाली किसी भी संस्था का अस्तित्व नहीं था। अर्थात राजा अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र था। उसके अलावा हम बात करें तो जो कर या लगान उसकी जो दर थी वो 1/6 भाग, अर्थात 1 में से 6ठा हिस्सा सरकार को दिया जाता था या राजा को दिया जाता था। उसके अलावा कर और लगान सोने या स्वर्ण कह सकते हैं या फसल के तौर पर दिया जाता था। चोल राज्य में जो सिक्के चलते थे वो कासू कहलाते थे। कासू सोने के सिक्के। एक सिक्का 16 औंस का होता था। एक स्वर्ण का जो सिक्का है वो कहलाता था 16 औंस। 16 औंस वजन होता था उसमें। इसके बाद हम बात करेंगे चोल कला और चोल समाज की। चोल कला और समाज। चोल जो स्थापत्य कला है वो द्रविड़ मंदिर शैली की तरह मिलती है। पल्लवों ने जो मंदिर की स्थापत्य कला निकाली थी उसको जो आगे बढ़ाने का काम किया है वो किया है चोलों ने। तंजौर में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया है, राज राजेश्वर मंदिर।
राजराजेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। चोल मंदिरों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गोपुरम, नंबर 2 मंडप, नंबर 3 वर्गाकार विमान, नंबर 4 संयुक्त स्तंभ युक्त, जो चोल शासक मिलेंगे वो सारे चोल शासक भगवान शिव के उपासक थे, अर्थात शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी। अब अगला जो टॉपिक है वो है पल्लव वंश। चोल राज के बाद हम बात करते हैं पल्लव राज। दक्षिण भारत का एक और प्रमुख राज्य। पल्लव राज के जो संस्थापक के रूप में जो नाम मिलता है सबसे पहले, वो मिलता है विष्णुगुप्त का अभिलेखों में। लेकिन पल्लव राज का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु, जो कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन करते। उसके बाद हम बात करेंगे इस वंश के जो प्रमुख राजा हैं, जैसे महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, परमेश्वर वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा सेकंड, नरसिंह वर्मा सेकंड, परमेश्वर वर्मा द्वितीय। उसके अलावा परांतक प्रथम, आदि, ये इस वंश के प्रमुख राजा हैं। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र वर्मा प्रथम की। तो महेंद्र वर्मा प्रथम या फिर इनका कई जगह नाम मिलता है, महेंद्र वर्मन मिलता है, महेंद्र वर्मन।
तो महेंद्र वर्मन या महेंद्र वर्मा प्रथम, इनको युद्ध में पराजित किया था 610 ईस्वी में। एक चालुक्य राजा हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसके बाद 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा पराजित किया जाता है। के द्वारा पराजित हुए। उसके बाद एक चालुक्य राजा थे विक्रमादित्य प्रथम, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे। जो विक्रमादित्य प्रथम है वो अपने पिता की हार का बदला लेते हैं और पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित करते पल्लव वंश के राजाओं ने एक शहर की स्थापना भी की है जिसका नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम नगर की स्थापना। इसके अलावा पल्लव राजा रथ वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। जो रथ वाले मंदिर बनवाए हैं उनके लिए प्रसिद्ध पल्लव वंश के राजा थे। इसके अलावा हम बात करते हैं पल्लवों की, तो कुछ पल्लव शासक भगवान शिव के उपासक मिलते हैं। भगवान शिव के उपासक और कुछ शासक भगवान विष्णु के उपासक मिलते हैं। तो कुछ राजा भगवान शिव के उपासक मिलते हैं, पल्लव वाले राजा, और कुछ भगवान विष्णु के उपासक। पल्लवों ने जो शासन किया था वो त्रिचनापल्ली, आरकाट, तंजौर आदि क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था। इस प्रकार पल्लव राज समाप्त होता है। और अब हम बात करेंगे चालुक्य वंश की।